नमस्कार साथियों, मैं एमडी कुशवाहा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल अंबिका वी में। तो साथियों, मैं अपने इस चैनल के माध्यम से अपने पढ़ाई के कुछ अनुभव आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और आप सभी से निवेदन करती हूँ कि कृपया हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच सके। और साथियों, आज हम बहुत अच्छे टॉपिक पर आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आए हैं और वहां से आप लोगों के 3 नंबर पक्के हैं और आपकी हिंदी की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आज हम आप लोगों के लिए उन 3 नंबरों को पक्का करवाने के लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 हिंदी सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर नायिका जो हमारी द्रौपदी है उनका चरित्र चित्रण देखने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जो हमारे सत्य की जीत खंड काव्य है उसे द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने लिखा है और इसमें उन्होंने महाभारत की जो द्रौपदी दिखाई गई है उनसे बिल्कुल भिन्न यहाँ पर हमारी जो द्रौपदी है उनका चरित्र चित्रण दिखाया है। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं और आप सभी से पुनः निवेदन करना चाहूंगी कि कृपया हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, हमारी वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा ताकि आप लोगों को हर एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आए और हम आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से ये वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें मैंने बहुत अच्छे हेडलाइंस रखे हैं ताकि आप अपनी आंसर राइटिंग बहुत अच्छे से कर पाए अपने पेपर में। तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपने एग्जाम में जब भी इसे लिखिएगा तो सबसे पहले आप लोग इसमें डालिएगा और इसके आंसर में सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर नायिका द्रौपदी का चरित्र चित्रण इस प्रकार है। फिर आगे जो भी आपको मतलब ये हम बता रहे हैं उसे आपको लिखना है और अपने शब्दों में भी आप लिख सकते हैं। बकाया जो है आपको हम इसमें समझा दे रहे हैं, आप बहुत अच्छे से इसमें समझ के हमारे साथ पढ़ के और अपने नॉलेज को बढ़ा के अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि हमारी जो द्रौपदी है वो नायिका है, तो आपको सबसे पहली हेडलाइन यही बनानी है, नायिका। द्रौपदी सत्य की जीत खंड काव्य की नायिका है। संपूर्ण कथा उसके चारों ओर घूमती है। वह राजा द्रुपद की पुत्री, धृष्टद्युम्न की बहन तथा युधिष्ठिर सहित 5 पांडवों की पत्नी है। सत्य की जीत खंड काव्य में अत्यधिक विकट समय होते हुए भी वह बड़े आत्मविश्वास से दुशासन को अपना परिचय देती हुई कहती है, जानता नहीं कि मैं हूँ कौन, द्रौपदी धृष्टद्युम्न की बहन, पांडुकुल वधू भीष्म धृतराष्ट्र, विदुर को कवरे यह सहन, विदुर को कवरे यह सहन। तो इस प्रकार से वो कहती हैं कि शायद तुम हमें जानते नहीं हो। धृतराष्ट्र से कहती हैं कि तुम शायद हमें जानते नहीं हो, मैं धृष्टद्युम्न की बहन हूँ। तो इसमें सबसे पहले आपको नायिका का हेडलाइन बनाना है और उसमें लिखना है कि जो सत्य की जीत है उसमें हमारी द्रौपदी जी है वो नायिका है और पूरी जो ये खंड काव्य है ये उन्हीं पे लिखा गया है और ये 5 पांडवों की पत्नी थी, धृष्टद्युम्न की बहन थी और द्रुपद की पुत्री थी और वो दुशासन को बहुत साहस के साथ उसका सामना करती है। आगे हम लिखेंगे वो स्वाभिमानी सबला लिखेंगे। इसमें आप लोग हेडिंग बनाएंगे स्वाभिमानी सबला। द्रौपदी स्वाभिमानी है, वह अपना अपमान नारी जाति का अपमान समझती है और वह इसे सहन नहीं करती। सत्य की जीत की द्रौपदी महाभारत की द्रौपदी की भांति असहाय, अबला और संकोची नारी नहीं है। जैसा कि हम देखते हैं जब हम महाभारत में देखते हैं उन वाली द्रौपदी को तो वहां पे हम पाते हैं कि जो द्रौपदी जी है वो श्री कृष्ण जी से अपनी मदद मांगती हैं। वहां पे पूरी सभा में अपने आप को असहाय महसूस करती हैं, अपने आप को बहुत संकोच करती हैं अपने आप पर। लेकिन यहाँ पे जो हमारे द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी हैं इन्होंने द्रौपदी को बिल्कुल उनसे भिन्न दिखाया है। इन्होंने यहाँ पर उन्हें साहसी दिखाया है, संकोची नारी नहीं दिखाया, ना ही अबला नारी दिखाया, वो सबला दिखाया उनको। तो
ये द्रौपदी जो है वो अन्यायी अधर्मी पुरुषों से जमकर संघर्ष और विरोध करने वाली है। इस प्रकार उसका निम्नलिखित कथन दृष्टव्य है। द्रौपदी कहती है, समझकर एकाकी ने शंख दिया मेरे केसों को खींच, रक्त का पैंट पिए मैं मौन आ गई भरी सभा के बीच, रक्त का पैंट पिए मैं मौन आ गई भरी सभा के बीच। इसलिए नहीं खिथी असहाय एक अबला रमणी का रूप, किंतु था नहीं राज दरबार देखने मेरा भैरव रूप, किंतु था नहीं राज दरबार देखने मेरा भैरव रूप। तो इस प्रकार से बहुत से धृतराष्ट्र से कहती हैं कि तुमने मुझे एकाकी निशंक समझकर मेरे केसों को खींचकर, केसों मतलब बालों को खींचकर उसे सभा में मुझे ले आए हो, इसलिए नहीं कि मैं एक असहाय हूँ, मैं एक अबला हूँ, मैं अबला असहाय नारी नहीं हूँ। ठीक है, इस प्रकार से वो बहुत मतलब जोर शोर से उसका विरोध करती हैं दुशासन का। तो आगे हम चलते हैं, आगे हम लिखने वाले हैं विवेकशीला। अब हमें हेडिंग बनानी है विवेकशीला की। ये बहुत अच्छी हेडलाइंस हमने आप लोगों के लिए बनाई है, इन्हें आप अच्छे से लिखिएगा, अच्छे से इन्हें याद करिएगा तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। इसमें आप डालेंगे विवेकशीला। आज की नारी की माफ कीजिएगा, हाँ, तो विवेकशीला में हम लिखेंगे कि आज की नारी की भांति वह अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए सजग है। द्रौपदी की स्पष्ट मान्यता है कि नारी में अपार शक्ति और आत्मबल विद्यमान है। पुरुष स्वयं को संसार में सर्वाधिक शक्ति संपन्न समझता है, किंतु द्रौपदी इस अहंकार पूर्ण मान्यता का खंडन करते हुए कहती है, जैसा कि हम आज भी देखते हैं कि हमारे देश में, हमारे समाज में हम जो नारियां होती हैं, जो बेटियां होती हैं, उनको पुरुष जैसा नहीं समझा जाता, उन्हें दबाया जाता है, उनको उतना शक्तिशाली नहीं समझा जाता, उनका अपमान किया जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी वही चीज लिखी गई है कि जो द्रौपदी है वो मतलब वो बहुत ज्यादा विवेकशीला है और वो अपने अधिकार को प्राप्त करने में बहुत ज्यादा सक्रिय है। ठीक है, और वो नारी में विश्वास रखती है, मतलब नारी की शक्ति में विश्वास रखती हैं। उनके अनुसार जो है पुरुष जो मतलब होते हैं वो नारी को दबा नहीं सकते, उनका जो है अहंकार पूर्ण मतलब उनका कर सकते तिरस्कार नहीं कर सकते। तो कहती हैं आगे, नहीं कलिका कोमल सुकुमार नहीं रे छुई मुई सागात, पुरुष की है यह कोरी भूल उसी के अहंकार की बात, पुरुष की है या कोरी भूल उसी के अहंकार की बात। कि मैं कोई कली नहीं हूँ, मैं कोई कोमल सी कली नहीं हूँ, ना ही मैं एक छुई मुई सा, गात का मतलब होता है शरीर, एक छुई मुई सा शरीर हूँ। मैं कोई मतलब कि कहने का आशय ये है कि मैं इतनी निर्बल या असहाय नहीं हूँ, इतनी मतलब दुर्बल नहीं हूँ। ये आप लोग, ये पुरुषों की ही भूल होती है और ये उन्हीं के अंदर जो है अहंकार होता है। आगे उनके बारे में लिखा गया है, वह केवल दुशासन ही नहीं वन अपने पति को भी प्रश्नों के कटघरे में खड़ा कर स्पष्टीकरण मांगती है। वह भरी सभा में यह सिद्ध कर देती है कि जुए में स्वयं को हारने वाले युधिष्ठिर को मुझे दांव पर लगाने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, इसमें वो ये कहते हैं कि जब उनको भरी सभा में लाया जाता है तो वो सारी सभा मतलब पूरी जो सभा बैठी होती है उसे कहती हैं भरी सभा के बीच में कि आप हमें ये बताइए कि हम पे जो है किसने अधिकार दे दिया कि हमें हार जाए, है ना। मतलब वो जब इनके जो पति होते हैं, युधिष्ठिर, वो इन्हें दूध क्रीड़ा में हार जाते हैं, तो वो यही कहती है कि आपकी हमारे पति को हम पे क्या अधिकार था। इसीलिए वो कहती है कि मुझे दांव पर आपको कोई अधिकार नहीं था कि मुझे दांव पर लगा दे। वो भरी सभा के बीच में पूछती हूँ मैं केवल एक प्रश्न, उसका उत्तर मिल जाए, करूंगी फिर जो हो आदेश, बड़ों का वचन मान कर न्याय। प्रथम महाराज युधिष्ठिर मुझे या किथे गए स्वयं को हार, स्वयं को यदि तो उनको मुझे हारने का था क्या अधिकार, स्वयं को यदि तो उनको मुझे हारने का था क्या अधिकार।
वो यही कहती हैं कि मैं सिर्फ एक प्रश्न पूछ रही हूँ आप लोगों से, मुझे उसका उत्तर दीजिए और फिर आप लोग जो भी आप लोगों को सही लगे, अगर न्याय की बात होगी तो मैं उसे आपका आदेश समझकर मान लूंगी। और मैं बस इतना पूछना चाहती हूँ कि महाराज युधिष्ठिर अगर स्वयं को हार गए थे तो उनको क्या अधिकार था कि वो मुझे हार जाए, मुझे दांव पर लगाने का उनको क्या अधिकार था। आगे आगे हम चौथा में इनका जो चौथी हेडलाइन बनाएंगे वो बनाएंगे साध्वी। द्रौपदी जो ये है द्रौपदी जी, वो क्या सती साध्वी हैं और धर्मनिष्ठ नारी हैं, तो इसीलिए मैंने ये साध्वी हेडलाइन बनाई है। अगर मैं पूरा लिखती तब बड़ा हो जाता आप लोगों के लिए, तो मैंने बहुत छोटी छोटी हेडलाइन बनाई है जिससे आप बहुत अच्छे से इजीली लिख सकें। हालांकि ये इतना डिफिकल्ट है नहीं, इतना कठिन नहीं है द्रौपदी के बारे में लिखने वाला। तो खैर आप लोगों को बस हेडलाइन याद हो जाए, इससे ही आप लोगों का बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। तो हम पढ़ते हैं साध्वी। द्रौपदी में शक्ति, ओज, तेज, स्वाभिमान और बुद्धि के साथ साथ सत्य, शील और धर्म का पालन करने की शक्ति भी है। अर्थात कवि ने द्रौपदी के चरित्र के माध्यम से यहाँ पर सत्य, न्याय, धर्म, विवेक, क्षमता और समष्टि आदि मानवीय आदर्शों को भली प्रकार उजागर किया है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो कवि हैं वो यहाँ पर ये कहना चाहते हैं, जो द्वारिका प्रसाद जी हैं वो ये कहना चाहते हैं कि जो हम बात करें सत्य की, न्याय की, धर्म की, विवेक की, तो ये सारे मानवीय आदर्श हैं। ये सब कैसे हैं? ये सारे मानवीय आदर्श हैं जो वो द्रौपदी में दिखाई देते हैं हमें यहाँ पर। और इस पूरे सत्य की जीत जो खंडकाव्य है, इसमें हम इन सारे आदर्शों को देखते हैं कि कैसे क्या मतलब कौन अन्याय और न्याय के बीच में क्या भेद है, सत्य असत्य में क्या भेद है। तो इस प्रकार से हमारे कवि यही हमें बतलाना चाहते हैं। आगे वो कहते हैं द्रौपदी के चरित्र की श्रेष्ठता से प्रभावित धृतराष्ट्र, स्वयं धृतराष्ट्र उसकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं, द्रौपदी धर्मनिष्ठ है सती, साध्वी, न्याय, सत्य साकार, इसी से आज सभी से प्राप्त उसे बल सहानुभूति अपार, इसी से आज सभी से प्राप्त उसे बल सहानुभूति अपार। देखिए आप लोग इन जो हम ये बीच बीच में आप लोगों को ये जो लाइनें हैं उन्हें बता रहे हैं, उन्हें आप जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे जो है हमारे पेपर लिखते समय हमारे एग्जाम में हमें पहली चीज तो वहां पर अच्छे से कॉपी भरनी होती है, और इस बीच में ये लाइनें जो है बहुत हमें हेल्प करती है हमारे आंसर को लिखने में। तो अगर हम ऐसे लिखेंगे ये सारी लाइनें हमें याद होंगी, जो भी बीच बीच में हमने डाल रखी है उसे याद कर लीजिएगा, ताकि आप अच्छे से आंसर राइटिंग कर पाए और एग्जामिनर बहुत अच्छे से आपसे खुश हो और आपको अच्छे नंबर दे। क्योंकि ये सारी जो चीजें होती हैं हम कितना भी लिख लें, लेकिन ये जो कुछ लाइनें होती है इसी से हमारा स्पष्टीकरण हो जाता है, हमारे आंसर जो है उससे बढ़िया इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर पे। वो समझ जाता है कि हमने इसमें क्या लिखा है और इस प्रकार से वो हमें अच्छे नंबर देता है। आगे की हेडिंग देखते हैं, वीरांगना। तो यहाँ पर जो है जैसा कि वो बहुत ज्यादा मतलब साहसी दिखाई गई है, बहुत निर्भीक दिखाई गई है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि द्रौपदी जी हैं वो बहुत मतलब वीरांगना स्त्री थी, वीरांगना महिला थी। तो इस प्रकार से वह पुरुष को विवश होकर क्षमा कर देने वाली असहाय अबला नहीं, वन चुनौती देकर दंड देने को कटिबद्ध है। और वो कहती है, अरे ओ दुशासन निर्लज्ज, देख तो नारी का भी क्रोध, किसे कहते उसका अपमान, कराऊंगी मैं इसका बोध, किसे कहते उसका अपमान, कराऊंगी मैं इसका बोध। तो इस प्रकार से वो दुशासन को ललकारती हैं और भरी सभा में सबका विरोध करती है और अपने आप को बहुत ज्यादा वहां पर मतलब असहाय नहीं महसूस होने देती हैं और अपने आप को यूं कहें तो
नारी जाति का आदर्श प्रस्तुत करती हैं। तो इस प्रकार ये हमारा जो सत्य की जीत खंड काव्य है ये पूरा होता है। आप लोग इसमें बनाना चाहें तो एक तो हेडलाइन बन सकते हैं, जैसे कि वो जो द्रौपदी जी हैं वो निर्भीक हैं, साहसी हैं। हालांकि हमने वीरांगना डाल दिया है, वीरांगना से ही ये सारी चीजें वहीं पे हो जाती हैं। मतलब वीरांगना का अर्थ ही होता है साहसी होना और निर्भीक होना। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं अगर बनाना चाहें। और इसके अलावा आप ये भी बना सकते हैं कि द्रौपदी जी हैं वह न्याय प्रिय हैं, सत्यनिष्ठ हैं और हमने स्वाभिमानी तो बना ही लिया है। तो आप एक दो अपने पास से जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं। इसके अलावा हमने आप लोगों के लिए बहुत अच्छी हेडलाइंस डाली हैं, बहुत अच्छे से पूरा लिखा है। आप इस पूरे को अच्छे से याद कर लीजिएगा और इसे तैयार कर लीजिएगा और बहुत अच्छे से लिख के आइएगा, जिससे आपका जो एग्जाम है उसमें आप इसे लिख के आए और बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट डाल के आए एग्जामिनर पे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं और आप सभी से पुनः निवेदन करते हैं कि कृपया हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।